नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो दुवे सव्यसाहुणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव की यह परम उपकारी अनुपम रचना। और बातें सरल तो बहुत है, उपयोगी भी है। यह जीव अनादि काल से अज्ञानी बना हुआ है, तो आखिर क्यों? आखिर ये जीव ज्ञानी होगा तो कैसे होगा? माने ये जीव अनादि काल से अज्ञानी है, तो उसका कारण यहाँ बतलाया गया। आत्मा और क्रोध आदि इनमें अंतर नहीं जानने के कारण ये जीव अज्ञानी बना हुआ है। और जब अंतर नहीं जानता है तो यह जीव अंतर न जानने के कारण इसे आत्मा ही समझता है। और जब आत्मा ही मानता है तो निशंकतया प्रवृत्ति करता है। और इस तरह इसे कर्म का बंधन भी होता है। और जब कर्म का बंधन होता है तो फिर ये जीव फिर चतुर्गति में संसार में परिभ्रमण करता रहता है। यही है संसार परिभ्रमण का हेतु और यही है संसार परिभ्रमण का पूरा कारण। यहाँ कर्ता कर्म अधिकार हमने प्रारंभ किया था। कौन किसका कर्ता है और कौन कर्म है, ये प्रकरण यहाँ बतला रहे हैं। कर्ता और कर्म, और कर्ता और कर्म संबंधी ये भ्रांति। देखिए आप, पेज नंबर है जीवा जीवाधिकार नहीं, कर्ता कर्म अधिकार। 138 नंबर पेज पर चलेंगे अपन। उससे पहले 137 नंबर पेज पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी गाथा की और उसके पद्यानुवाद की, फिर बढ़ेंगे आगे। जावण वेदि विशेषंतरं तु आदासवाण दोन्नम्पि। अन्नानि तावदुसो कोहादिषु अट्टदे जीवो। कोहादिषु अट्टन्तस् तस् कम्मस् संचो होदि। जीवस्येवं बंधो बणिदो खलु सर्वदरीसिंह। आत्मारे आश्रमों में वेद जब जाने नहीं। अज्ञ तब तक जीव सब क्रोधादि में वर्तन करे। क्रोधादि में वर्तन करे तब कर्म का संचय करे। वो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिनवर कहे। वो
क्या कह रहे हैं? आत्मा और आश्रवों में भेद जब जाने नहीं, वास्तव में आश्रव परिणाम आत्मा से बाहरवर्ती है, ये भिन्न है, ये आत्मा में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं। अभी आत्मा और आश्रवों के असली भेद की चर्चा तो आगे 72 नंबर गाथा में आकर के करेंगे। दुखम दुख फलती है, माने दुख रूप है, दुख के कारण है, बंध के कारण है, ऐसे कष्ट देने वाले हैं, अशुचि हैं, आत्मा से विपरीत स्वभाव वाले हैं। ये सब बातें आगे 72 नंबर गाथा में कह करके बतलाएंगे कि भाई आत्मा तो इनसे अत्यंत भिन्न है, तो भेद नहीं जाने। देखिए आप मूल गाथा के शब्द देखेंगे तो इसमें 2 शब्द आए हैं अंतर जानने के संदर्भ में। विशेष अंतर शब्द का प्रयोग किया है। विशेष और अंतर, इनको 2 तरह से अर्थ कर सकते हैं। मूल गाथा में शब्द दिया है विशेष अंतर जाने नहीं। मूल गाथा में जागरण वेद विशेषंतरम 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 त्वादासवाण दोन्नम पी। क्या कह रहे हैं ये? विशेष अंतरम, विशेष माने क्या होता है? विशेष, विशेष माने होता है भेद, और अंतर माने होता है अलग अलग। तो आत्मा और आश्रवों में भेद भी जाने और अंतर भी जाने। बहुत बहुत गंभीर बात है, थोड़ी सी विचारणीय बात है। यहाँ क्या कह रहे हैं ये? यद्यपि भेद माने ही अंतर और अंतर माने ही भेद, और विशेष अंतर का मतलब थोड़ा गहराई से दोनों में अंतर समझना, ये विशेष अंतर। एक बात तो ये हो गई, आत्मा और आश्रवों में विशेष अंतर जानना। तो विशेष अंतर जानने का मतलब आत्मा और आश्रमों में जब विशेष अंतर जानने की बात कही तो बोले नहीं नहीं दोनों में अंतर है। हाँ, अंतर तो जान लिया, गहराई से अंतर जाना या नहीं? अंतर तो जान लिया, सूक्ष्मता से अंतर जाना या नहीं? अंतर तो जान लिया, लेकिन इन दोनों में बारीक रीति से क्या विभाजन है उसे जाना या नहीं, वो कहलाता है विशेष अंतर। और विशेष माने होता है भेद, और अंतर माने होता है अलग अलग। तो एक तो भेद जानने की बात हो गई, एक अंतर जानने की बात हो गई। जैसे समझिए आप में और हमारे में, या सर्व जीवों में भेद तो है, अंतर नहीं है। क्या वापस बोलता हूं, 2 सिद्ध भगवान हैं। एक सिद्ध भगवान का दूसरे सिद्ध भगवान से भेद है। एक सिद्ध भगवान की सत्ता अपने में है, दूसरे सिद्ध भगवान की सत्ता अपने में है। भेद तो है, अंतर नहीं है, लेकिन दोनों एक जैसे। क्या? जैसे मार्केट में हम कोई चीज खरीदने के लिए गए और उसने हमारे को चीजें दिखाई, तो चीजें दिखा करके उस व्यक्ति ने हमें पीस दिखाया। हमने कहा ये नहीं यार, दूसरा पीस, इसका कोई दूसरा पीस है क्या? तो पीस दूसरा दिखाकर देखते हुए वो ये कहता है कोई अंतर नहीं है भाई साहब, आप चाहो देखिए ले लो, ये एक ही है। क्या अंतर नहीं है दोनों में कोई? आप ये 2 हैं, ये समझ लीजिए आप, पेपर वेट, ये दोनों। तो इन दोनों में कुछ अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, लेकिन भेद है या नहीं? दोनों एक ही है क्या? भेद तो है, भेद तो है। भेद नहीं होंगे तो फिर ये 2 नहीं होंगे। ये जो 2पना कहा जाता है, ये भेद के बिना नहीं कहा जाता। भेद के बिना 2पना नहीं हो सकता। लेकिन अंतर ये ले लो कि नहीं, ये ले लो, एक ही बात है, इसमें क्या है? कोई अंतर नहीं है दोनों में, क्वालिटी में अंतर नहीं। अच्छा देखो, सिद्ध भगवानों में भी जनवाणी में अंतर किए हैं। नहीं, क्वालिटी सिद्ध भगवानों में, क्वालिटी में अंतर नहीं। सिद्ध भगवानों में तत्वार्थ सूत्र के जहाँ क्षेत्रकाल गतिलिंग जो सूत्र दिया है 10वें अध्याय का अंतिम सूत्र, उसमें सिद्धों में अंतर बतलाया। कोई विदेश क्षेत्र के सिद्ध है, कोई भरत क्षेत्र के सिद्ध है,
कोई ऐरावत क्षेत्र के सिद्ध हैं, कोई जम्बूद्वीप के सिद्ध हैं, कोई लवण समुद्र के सिद्ध हैं, कोई धातकी खंड के सिद्ध हैं, तो कोई पुष्करार्ध के सिद्ध हैं। कोई 500 धनुष का है, कोई 3.5 हाथ का है, कोई 400 धनुष का है, कोई 300 धनुष की ऊंचाई वाला है। कोई चौथे काल के सिद्ध हैं, कोई 5वें काल के सिद्ध हैं, कोई स्त्री वेद वाले सिद्ध हैं, कोई पुरुष वेद वाले सिद्ध हैं। तो अंतर हो गया ना इनमें क्या? तो ये अंतर भी निकाल दिया अपन ने, क्योंकि अंतर बतलाए आचार्यों ने कि नहीं साहब, इन दोनों में तो कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट भी 450 धनुष की है और इनकी हाइट भी 450 धनुष की है। अब अंतर बतलाओ। ये भी भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं और ये भी भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं, कोई अंतर नहीं है, अंतर बतलाओ। ये भी चौथे काल से हुए हैं और ये भी चौथे काल से ही हुए हैं, कोई अंतर नहीं है। दोनों के मोक्ष जाने का भी एक काल, दोनों की हाइट भी एक ही और दोनों का समय भी एक ही, सब चीजें बराबर है। अब अंतर है या नहीं है? क्या भेद है? दोनों में भेद है, अंतर नहीं है। दोनों एक जैसे हैं। जब एक जैसे होते हैं तो अंतर नहीं होता, लेकिन भेद होता है। समझ में आ रही है बात? जैसे सत्ता अलग अलग है। जैसे समझ लीजिए विद्वान को बुलाया यहाँ प्रवचन के लिए और वो नहीं आए, तो उनके जैसे ही किसी दूसरे विद्वान को भेज दिया, तो बोलो अंतर है कि कोई अंतर नहीं है जी, अरे हमें तो पता ही नहीं लगा, आज संजीव जी नहीं आए, हमें तो पता ही नहीं लगा। क्या? क्योंकि वो आए चाहिए आए, अरे एक ही बात है, दुनिया भी यही कहती है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो दोनों एक ही है क्या? कि नहीं नहीं है, तो अलग अलग भेद तो है दोनों में। तो आत्मा और आश्रमों में अकेला अंतर ही नहीं करना, विशेष अंतर कह करके कह रहे हैं दोनों में भेद भी है और दोनों भिन्न भिन्न भी है। दोनों में अंतर भी है और दोनों भिन्न भिन्न भी है। ये विशेष अंतर की बात कर रहे हैं यहां। आत्मा और आश्रमों में भेद जब जाने, हिंदी में नहीं है वो बात, मूल प्राकृत में है वो। ऊपर जो अपन ने 137 नंबर पेज पर जो पंक्तियां पढ़ी है उसमें लिखी है ये बात, वहां ये लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आत्मा और आश्रमों में भेद जब जाने नहीं, विशेष अंतर नैवेदी नहीं जानता है, तो क्या होता है भाई? अन्नानी ताव अज्ञानी बना रहता है। क्या? अज्ञानी बना रहता है। बोलो क्या कहें? सुनिए क्या लिख रहे हैं। और अज्ञानी बना रहता है तो क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है, क्रोध आदि में वर्तन करता है। ओहो, क्या कह रहे हैं? क्रोध आदि में वर्तन करता है। ओहो, क्रोध आदि करता है और क्रोध आदि में वर्तन करता है, अलग है, कुछ बात अलग है दोनों में। क्रोध आदि करता है और क्रोध आदि में वर्तन करता है, दोनों में कुछ फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रोध आदि तो ज्ञानी के भी होते हैं, लेकिन क्रोध आदि में वर्तन ज्ञानी के नहीं होता। अज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं ना, यहां बात क्या कह रहे हैं? आत्मा और आश्रमों में भेद जब जाने नहीं, आत्मा और आश्रमों में जब भेद नहीं जानेगा तब तक अज्ञानी है, और जब तक अज्ञानी है तब तक क्रोध आदि में वर्तन है। क्या कहा? जब तक अज्ञानी है तब तक क्रोध आदि में वर्तन है। तो क्रोध आदि में वर्तन अज्ञानी है तब तक है, ज्ञानी हो गया तो क्या क्रोध आदि में वर्तन नहीं है? कि नहीं, क्रोध आदि में वर्तन सच में नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोध आदि के साथ में उन्हें तन्मयता नहीं है। निहाल जी बाबू जी साहब क्रोध करना नहीं चाहते, क्रोध तो होता है, माने वर्तमान पर्याय में क्रोधादि होना ये अलग बात है, और क्रोधादि में प्रवृत्ति करना वो अलग बात है। वर्तन माने प्रवृत्ति, और अभी निषेध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और जब क्रोधादि में वर्तन होता है, जब क्रोधादि में वर्तन करते हैं तब कर्म का संचय होता है, और तब इस तरह से
कर्म बंधन होता है, ये जिनवर देव बात कहते हैं, जिनेंद्र भगवान ये बात कहते हैं। श्याम सिंघवी जी साहब, ये किस तरह से संसार दशा खड़ी होती है उसका उल्लेख यहाँ किया गया है। 138 नंबर पेज पर देखिए। टीका की तरफ बढ़ते हैं अपन। आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। बड़ी ही मार्मिक व्याख्या की है अमृतचंद्राचार्य देव ने। इस व्याख्या में थोड़ा सा गहरा भाव छिपा हुआ है, क्योंकि इस व्याख्या में यहाँ 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा की है। एक तादात्म्य संबंध बतलाया है, एक संयोग संबंध बतलाया है, और एक क्षेत्रावघात संबंध बतलाया है। 3 तरह के संबंध। आत्मा का तादात्म्य संबंध किसके साथ में है और क्यों है उसे बतलाया। आत्मा का संयोग संबंध किसके साथ में है और क्यों है उसे बतलाया। फिर आत्मा का एक क्षेत्रावघात संबंध क्यों है और किसके साथ में है उसे बताया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं यह आत्मा, यह जो आत्मा है, यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले, यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर न होने से। तादात्म्य संबंध वाले कौन हैं? बोले आत्मा और ज्ञान, ये तादात्म्य संबंध वाले हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा और ज्ञान, ये तादात्म्य संबंध वाले हैं। यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले आत्मा और ज्ञान, आत्मा और ज्ञान, इनमें जो परस्पर संबंध है वो तादात्म्य संबंध है। ये तादात्म्य संबंध। अब ये तादात्म्य संबंध क्या होता है, इसे यहाँ यद्यपि समझाया नहीं है तादात्म्य संबंध क्या होता है, क्योंकि इस तादात्म्य संबंध को पीछे समझा चुके हैं। कहाँ समझाया है, कुछ याद है क्या? राजीव जी, भाई साहब आगरा वाले, कुछ ध्यान है क्या? ये कह रहे हैं संबंध जो है तादात्म्य संबंध, इसे हमने 61 से 64 नंबर तक की गाथा की टीका में समझाया था। अमृतचंद्राचार्य रिपीट नहीं करेंगे। पीछे 61 से 64 4 गाथाओं का ग्रुप था, और उन गाथाओं की टीका करते समय उसमें तादात्म्य के बारे में कही थी, है ना? और वहाँ ध्यान होगा, बिल्कुल बराबर ख्याल में आ रही होगी। अग्नि का जो उष्णता के साथ में संबंध है वो तादात्म्य संबंध है। कभी नहीं छूटने वाले संबंध को तादात्म्य संबंध कहते हैं, जो हमेशा बना रहे। अविनाभावी संबंध है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला संबंध है। प्रत्येक अवस्थाओं में जो संबंध पाया जाता है उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं। ये सब बातें रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। मेरे ख्याल से एक आध प्रवचन ही पूरा अपना इसी विषय पर हुआ था, तादात्म्य संबंध बतलाने के ऊपर ही। आत्मा, यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले, यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले कौन? आत्मा और ज्ञान। तादात्म्य संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर नहीं होने से, आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर नहीं है, विशेष भी नहीं है और अंतर भी नहीं है। आत्मा और ज्ञान में भेद भी नहीं है, एक ही है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, तो भेद भी नहीं है। और अंतर भी ना होने से आत्मा और ज्ञान में किसी प्रकार का अंतर भी नहीं है, उसमें परस्पर भिन्नता न देखता हुआ, आत्मा और ज्ञान में परस्पर अंतर नहीं है, अंतर न देखता हुआ ज्ञान में आत्मपने, ज्ञान में आत्मपने अपनेपन से निशंकतया प्रवर्तता है। तो ठीक ही है, आत्मा ज्ञान में निशंक, ज्ञान मेरा है, मेरा ज्ञान है। ज्ञान जो वस्तु जिसकी होती है उस वस्तु में उस व्यक्ति की निशंक प्रवृत्ति होती है। आपको अपनी जेब से मोबाइल निकाल करके बात करने में किसी तरह का कोई विकल्प खड़ा होता है क्या? कोई शंका खड़ी होती है क्या? निशंक प्रवृत्ति होती है।
आत्मा आत्मा और ज्ञान के साथ में ऐसा ही घनिष्ठ संबंध है, और उस घनिष्ठ संबंध की वजह से ज्ञान के साथ में आत्मा की निशंक प्रवृत्ति होती है। ज्ञान ही आत्मा है, और तो ठीक भी है। कि ठीक क्यों है भाई साहब? क्योंकि ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है। क्या ये ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है? क्या आत्मा का स्वभाव है, और स्वभावभूत क्रिया होने में निशंक प्रवृत्ति होती है और सहज होती है प्रवृत्ति। अग्नि को गर्म होने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़ेंगे? अग्नि को गर्म होने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? तो आत्मा को ज्ञान करने के लिए कितना प्रयत्न परिश्रम करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं। ज्ञान रूप है, सदा काल ज्ञान रूप है, कुछ भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। स्वभावभूत क्रिया है। स्वभावभूत क्रिया सहज होती है। निशंक प्रवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, और तादात्म्य संबंध इनमें बतला दिया। तादात्म्य संबंध होने से विशेष अंतर नहीं है। इसका मतलब क्रोधादिक के साथ में आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है। ये नीचे अगले बात कह रहे हैं, यही बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं। देखिए यहाँ पढ़ता हूँ पहले एक बार, फिर करेंगे अपन चर्चा। यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर न होने से उनमें परस्पर भिन्नता न देखता हुआ ज्ञान में आत्मपने अपनेपन से निशंकतया प्रवर्तता है। ज्ञान में अपनेपन से निशंकतया प्रवर्तता है, सो ठीक ही है। अमृतचंद्राचार्य देव लिख रहे हैं, सो ठीक ही है, क्योंकि ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है, निजी क्रिया है। ये ज्ञान क्रिया आत्मा की क्रिया है, स्वभावभूत क्रिया है। इस कारण उसमें निशंकतया प्रवर्तन का निषेध नहीं किया गया है। निशंक प्रवर्तन का निषेध, अरे नहीं तुम यहां नहीं आ सकते हो, कौन निषेध करे? अपने बच्चों को अपने घर में घुसने के लिए कौन निषेध करे? अपना घर है, हमारा घर है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। जिनको अपन अपना समझते हैं, जिन्हें अपना कहते, देखो भले ही किसी ऑफिस के बाहर ऐसा बोर्ड लगा हुआ हो, नो एंट्री विदाउट परमिशन, नो एंट्री, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति आता है और धड़ल्ले से गेट खोल करके सीधा अंदर चला जाता है। ये क्या हुआ? बोर्ड नहीं पढ़ा क्या उसने? पढ़ा भी था, बोले पढ़ा तो था, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। हाँ, ये हमारे लिए नहीं है। कि क्यों नहीं है तुम्हारे लिए? क्योंकि हम तो घर के ही हैं, ये तो बाहर वालों के लिए बात है। जब बाहर वाले होते हैं तो सशंकित प्रवृत्ति होती है, जब अंदर की बात होती है तो निशंक प्रवर्तन होता है। निशंक प्रवृत्ति की यहां बात करें, देखिए तो क्योंकि ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है, इस कारण उसमें निशंकतया प्रवर्तन का निषेध नहीं किया गया है। उसमें निषेध नहीं किया गया है। किंतु अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। किंतु यह आत्मा संयोग सिद्ध संबंध वाले, किंतु यह आत्मा संयोग सिद्ध संबंध वाले आत्मा और क्रोधादि में भी अपने अज्ञान से भेद न जानता हुआ, अपने अज्ञान से भेद न जानता हुआ क्रोधादि में भी ज्ञान के समान ही आत्मपने अपनेपन से निशंकतया प्रवर्तता है। क्या कह रहे हैं? क्या वह ठीक नहीं है? वह ठीक नहीं है। वह ठीक नहीं है। आत्मा ज्ञान रूप परिणमन कर रहा था, सो तो ठीक ही है, लेकिन क्रोधादि रूप प्रवर्तन कर रहा है, ये ठीक नहीं है। जिस निशंकता से आप अपने घर में घुस के चले आए हो, उस निशंकता से किसी और के घर में प्रवेश करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो विभावभूत क्रिया है, वो स्वभावभूत क्रिया नहीं है। इतना गजब की बात कह रहे हैं। संयोग सिद्ध संबंध वाले ज्ञान के साथ में आत्मा का तादात्म्य संबंध बतलाया, और क्रोध आदि के साथ में आत्मा का
संयोग संबंध बतलाया। ये संयोग सिद्ध संबंध की बात कर रहे हैं कि साहब संयोग, संयोग किसे कहते हैं? एक तो टोडरमल साहब की परिभाषा, जिसका वियोग नियम से होता है, और दूसरी बात यह है कि जो नया उत्पन्न होता है वो भी संयोग कहलाता है। ज्ञान आत्मा में नया उत्पन्न नहीं होता। क्या? ज्ञान आत्मा में नया उत्पन्न नहीं होता, लेकिन क्रोध आत्मा में नया उत्पन्न होता है। जो नया उत्पन्न होता है उसके साथ में संयोग कहलाता है। नया उत्पन्न होवे और नष्ट होवे, ये दोनों बातें चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आप फिर केवल ज्ञान को भी कह देंगे नया उत्पन्न होने से। लेकिन यहाँ ज्ञान के साथ में आत्मा का ऐसा संबंध है कि किसी भी अवस्था में वो ज्ञान अपने ज्ञानपने को छोड़कर कहीं इधर उधर नहीं जाता। क्या? ज्ञान अपने ज्ञायक स्वभाव को छोड़ करके कहीं निकल करके इधर उधर चला जावे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? क्योंकि निगोद में चला जाए। देखिए, ऐसा तक कह सकते हैं अपन, कई बार जैसी बात करते हैं ना, तिल तिल करे देह के खंड, जिस तरह की अपन बात करते हैं, देह के खंड कर दिए गए, तिल तिल बराबर देह के खंड खंड कर दिए गए, तो ज्ञान के खंड हो गए होंगे कि नहीं? जब देह के खंड खंड कर दिए गए तो ज्ञान के खंड हुए कि नहीं? ज्ञान के नहीं हुए। कि ज्ञान के क्यों नहीं हुए जब देह के खंड खंड हो गए? तो कि बोले ज्ञान आत्मा के साथ में तादात्म्य है, आत्मा का खंड खंड नहीं होता, इसलिए ज्ञान का भी खंड खंड नहीं होता। और यदि मैं सूक्ष्मता में जाकर के बात करूं तो ज्ञान का आत्मा के साथ में ऐसा तादात्म्य संबंध है कि वो निगोद दशा से लेकर के सिद्ध दशा तक प्रत्येक अवस्था में पाया जाता है। और अकेला प्रत्येक अवस्था में ही नहीं, माने ज्ञान आत्मा के साथ में प्रत्येक अवस्था में तो पाया ही जा रहा है। वो दर्शन के साथ में भी पाया जा रहा है, वो चारित्र के साथ में भी पाया जा रहा है, वो सुख वीर्य के साथ में भी पाया जा रहा है। ख्याल में आ रही है बात? ये आत्मा के साथ में जो ज्ञान है, ये सुख वीर्य, दर्शन, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, सबके साथ में पाया जा रहा है। इसको अलग, जहां दर्शन होगा वहां भी आत्मज्ञान होगा, जहां चारित्र होगा वहां भी आत्मा होगा। तो इस तरह से अभेदता है, वहां तन्मयता है। तो ज्ञान और आत्मा का यहाँ तादात्म्य संबंध कहा गया, और क्रोधादिक का आत्मा के साथ में संयोग संबंध कहा गया है। इनका परस्पर में संयोग है, क्योंकि ये स्वभावभूत क्रिया नहीं है। देखिए, ऐसा ही शब्द दिया होगा यहाँ इन्होंने, यह ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोधादि क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है। यह क्रोधादि क्रिया, क्या आशीष जी, ये क्रोधादि क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है, अपनी स्वाभाविक क्रिया नहीं है, परभावभूत क्रिया है, विभावभूत क्रिया है। इस कारण उसमें निशंकतया प्रवर्तन का निषेध किया है। जो अपना नहीं है, माने एक तो विभावभूत कह दिया, विकारी भाव। देखो, विभावभूत क्रिया का मतलब ये अपराधी है। विभाव माने विकार है, विभावभूत क्रिया है माने जैसे चोरी की क्रिया होती है, तो चोर चोरी करते समय निशंक नहीं होता, अपराधी अपराध करते समय निशंक नहीं होता, उसकी सशंक प्रवृत्ति हुए बिना नहीं रह सकती है, और उसका सशंकित पना ही उसके अपराधी होने का सूचक है। जो घबराहट है ना अंदर की, ये घबराहट ही इस बात का सूचक है कि ये अपराध है। क्या समझ में आ रही है बात? देखिए क्या कह रहे हैं यहां, किंतु यह आत्मा संयोग सिद्ध संबंध वाले, टीका की चौथी लाइन है, किंतु यह आत्मा संयोग सिद्ध संबंध वाले आत्मा और क्रोधादि में भी अपने अज्ञान से भेद नहीं जानता हुआ, और ऊपर लिखा था अपने ज्ञान से भेद जानता हुआ। ज्ञान से भेद जान रहा है,
ज्ञान से भेद जान रहा है, और ये कह रहे हैं अज्ञान से भेद न जानता हुआ क्रोधादि में भी ज्ञान के समान ही आत्मपने अपनेपन से निशंकतया प्रवर्तता है। जैसे क्रोध को अपना मान रहा है, जैसे ज्ञान को अपना। कभी कभी होता है कि क्रोध और ज्ञान दोनों हैं तो विरोधी अलग अलग। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपने होते हैं उनमें तो अपनेपन की वृत्ति होती ही है, और जो अपने नहीं होते हैं उनको भी कभी कभी ये अपनोवत मान लेता है। समझ में आ रही है बात? जैसे जो अपने भाई हैं वे तो अपने भाई हैं ही, लेकिन जो अपने भाई नहीं है उनको भी कभी अपना भाई कहते, अरे ये तो मेरा भाई है। ऐसा पार्टनर होते हैं ना बिजनेस में, तो उस पार्टनर को अरे ये तो मेरा भाई है, ऐसा ऐसा ही कह करके पुकारता है। और फिर थोड़े समय बाद में क्या होता है, फिर वो दगा कर देता है और फिर सब दो फाड़ हो जाते हैं उनके। तो भाई भाई था, मित्र को मित्र कहो ना, मित्र को भाई कहने की क्या जरूरत है? ये विभाव है, विभाव है और स्वभाव स्वभाव है। अब ये दोनों में भेद नहीं जानता है, अंतर नहीं जानता है, तो जिस तरह से ज्ञान में स्वाधीनतया प्रवर्तन कर रहा था उसी तरह से क्रोध आदि में भी स्वाधीनतया प्रवर्तन करता है। और जब दोनों में स्वाधीनतया एक समान प्रवर्तन करता है तो फिर क्रोध आदि छूटने रूप प्रवृत्ति इसकी नहीं हो सकती, ये छूट नहीं पाएगा। देखिए, संयोग सिद्ध संबंध वाले आत्मा और क्रोधादि में भी अपने अज्ञान से, इसका मतलब भेद न जानना ये अज्ञान का काम है। भेद जानने में नहीं आ रहा है, ये अज्ञान का काम है। क्रोधादि में भी ज्ञान के समान ही आत्मपने मने अपनेपन से निशंकतया प्रवर्तता है, सो ठीक नहीं है। आपको वहां ऐसे नहीं रहना चाहिए था। जैसे आप घर में रहते हो ऐसे आप दूसरी जगह कैसे रह सकते हो कि नहीं साहब अब अभी तो 4 दिन के लिए तो अपना घर ही हो गया है। नहीं, क्या भले ही 4 दिन के लिए आपका घर हो गया है, आप किसी दूसरे के यहाँ जाकर के रह रहे हैं, तो भी जिस तरह से आप घर में रहते हैं उस तरह से वहां रहना योग्य नहीं है। क्या? क्योंकि संभव भी नहीं है, होता भी नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। हाँ, क्योंकि क्रोधादि क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है। क्या? क्रोधादि क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है, परभावभूत माने विभावभूत क्रिया है। इस कारण उसमें निशंकतया प्रवर्तन का निषेध किया है। अरे जनागम निषेध कर रहा है भाई साहब। जनागम ये कह रहा है कि क्रोधादि करने में निशंक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जनागम ये कह रहा है कि क्रोधादि को अपना मानना छोड़ दो, और निशंक प्रवृत्ति ही तब होती है जब उन्हें अपना जानता मानता है। यदि आप उनमें निशंक प्रवृत्ति कर रहे हैं तो अभी आपको जीवाधिकार पहले दोबारा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एकत्व ममत्व पना तो वहीं तोड़ा दिया है। एकत्व ममत्व पना तो पहले ही तोड़वा दिया है। अब यहां आने के बाद में भी आपको वो एकत्व ममत्व पना है तो फिर क्या होगा? क्या फिर तो कितने बड़े भूल में हो गए हैं। यद्यपि परभावभूत होने से क्रोधादि क्रिया का निषेध किया गया है, तथापि अज्ञानी को उसमें स्वभावभूतपने का अध्यास, अनुभव, भ्रम, कल्पना, दिमाग में विकृति, ये क्या कह रहे हैं? अज्ञानी को उसमें स्वभावभूतपने का अध्यास होने से, अज्ञानी को उसमें स्वभावभूतपने का भ्रम होने से, मिथ्या कल्पना होने से अज्ञानी क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। सब बातें कह दी इन्होंने। यहाँ अकेले क्रोध की बात नहीं है, राग रूप क्यों परिणमन हो रहा है, मोह रूप क्यों परिणमन हो रहा है, ये बतलाइए। इस अज्ञानी जीव का मोह रूप, राग रूप, क्रोध आदि रूप, विभाव भाव रूप परिणमन क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें अपना समझ रहे हैं, अरे ये तो मेरा अधिकार है, ऐसा कहकर के चलता है। गुस्सा करना तो मेरा अधिकार है, नाराज होना तो मेरा अधिकार है। क्या ऐसी बातें कहते हैं? क्या
पति पत्नी आपस में ऐसी बात, नाराज होना तो मेरा अधिकार है, गुस्सा करना तो मेरा अधिकार है, क्या अधिकार समझता हूँ इसीलिए तो गुस्सा कर रहा हूँ, अधिकार समझते हैं, आपका अधिकार है, बिल्कुल क्रोध करने का अधिकार है। ये कह रहे हैं भैया क्रोध करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, राग करने का भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, प्रेम करने का भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार तो ज्ञाता दृष्टा बने रहने का है। माने क्रोध तो विभाव है ही, विकार है ही, राग भी स्वभावभूत क्रिया नहीं है। यह अमृत चंद्राचार्य देव ने चूंकि मूल गाथा में क्रोधादिषु वट्टन्ते ऐसे शब्द का प्रयोग किया था ना, क्यों भाई क्रोधादिषु वट्टन्ते कौन सी नंबर गाथा है, क्या 69 नंबर गाथा, 69 नंबर गाथा में क्रोध आदि में वर्तन करते हैं। इनको छोटे छोटे बच्चों को याद है क्या, हमारे आशीष जी शास्त्री के बच्चे हैं, इनको प्राकृत की गाथाएं याद है सब, कोटा में। माने क्रोधादि जो है, इन्हें क्रोध के साथ में इस जीव का वर्तन जैसा हो रहा है, क्रोध को तो चलो हर व्यक्ति बुरा कहता है, लेकिन राग को कौन बुरा कह रहा है, मोह को कौन बुरा कह रहा है, दुनिया में तो कौन कह रहा है, वो तो कह रहा है मोह तो करना चाहिए, क्रोध तो मत करो, हैप्पी क्रोध तो मत करो, है ना, लेकिन प्रेम से रहो, तो सब कहेंगे क्रोध मत करो प्रेम से रहो। अब ये कह रहे हैं प्रेम से रहो, ये जो बात कही जा रही है इसकी थोड़ी बारीकी में जाकर के देखो, ये स्वभावभूत क्रिया है कि विभावभूत क्रिया है, तो विभावभूत क्रिया है, तो बोले जैसा क्रोध वैसा राग। ये विशेष गहराई में जाकर अमृत चंद्राचार्य देव को लगा कि जब हमने ये कहा कि क्रोधादि में निशंकतया प्रवर्तन नहीं करना, तो ये अज्ञानी जीव अकेला क्रोध से ही विरक्त हो जाएगा, इसलिए टीका करते समय उन्होंने मोह और राग शब्द का भी प्रयोग कर दिया। यदि ये मोह राग शब्द का प्रयोग नहीं करते तो क्रोध के माध्यम से द्वेष का तो निषेध समझता, राग और मोह का निषेध नहीं समझता, उसमें प्रवृत्ति करता रहता। तो अज्ञानी को उसमें स्वभावभूत पने का अध्यास होने से अज्ञानी क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। दो संबंधों की यहां चर्चा हो गई। देखिए फिर कहते हैं आगे, अपने अज्ञान भाव के कारण ज्ञान भवन रूप सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवृत्ति करता हुआ अज्ञानी आत्मा करता है, और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न अंतरंग में उत्पन्न क्रोधादि उसके कर्म हैं। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ये कह रहे हैं ज्ञानी जीव तो उसका कर्ता नहीं है, क्योंकि वो उसमें निशंकतया प्रवर्तन नहीं करता है, लेकिन क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तित होता हुआ अज्ञानी आत्मा क्रोधादि का कर्ता बनता है। अज्ञानी आत्मा क्रोधादि का कर्ता बनता है क्या? अज्ञानी आत्मा क्रोधादि का कर्ता बनता है। और इसको दूसरे शब्दों में कहूं, उलट करके कहूं तो कह सकता हूं क्रोधादि में निशंक प्रवर्तन करता है, इसलिए अज्ञानी है। अज्ञानी आत्मा क्रोधादि में प्रवर्तन करता है, और उल्टा करो क्रोधादि में प्रवर्तन करता है इसलिए अज्ञानी है, ऐसा लगाना चाहिए। हाँ, अपने अज्ञान भाव के कारण ज्ञान भवन रूप अज्ञान भाव के कारण अज्ञान मूल है, अज्ञान विधाता है इनका, यह अज्ञान भाव के कारण। ये शुभ शुभ की जो वृत्ति है, ये जो वृत्ति शब्द का प्रयोग किया वहां भी वृत्ति शब्द का है। श्रीमंदर भगवान की पूजन में फल के छंद में वहां लिखा है ऐसा, शुभ शुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोध। कहां से आई ये बात? यहां से आई है, इन गाथाओं में से लिखी है वो बातें। कहां से लिखी है? ये कह रहे हैं शुभ अशुभ वृत्ति, वृत्ति मैंने स्टार्टिंग में की थी चर्चा, क्या
अभी भाई आशीष, हमने जब शुरू किया ना ये गाथाएं, जब शुरू की अभी आधे घंटे पहले, तो हमने ये चर्चा की थी कि ये यहाँ क्रोधादि होना और क्रोधादि में वर्तन करना, इन दोनों में फर्क है। क्रोध आदि तो 9वें गुण स्थान तक होंगे, क्रोध तो लोभ 10वें तक मान लो, सूक्ष्म लोभ। क्रोध तो 9वें गुण स्थान तक है ना, क्रोध का सद्भाव। तो क्रोध का सद्भाव 9वें गुण स्थान तक है, तो मुनिराज क्रोध करते हैं कि नहीं करते हैं? उपादेय बुद्धि नहीं, इसलिए वो प्रवर्तन नहीं कहलाएगा वहां। क्रोधादि परिणमन होते हुए भी, क्रोध रूप भाव होते हुए भी, अभी नीचे उतर करके बात करो, श्रेणी चढ़ने की बात मत करो, 6ठे 7वें गुण स्थान की बात करो। और 9वें तक बोला ना, तो 6ठे 7वें की बात कीजिए, 6ठे 7वें से और नीचे उतर करके बात करो, 5वें गुण स्थान वाले की बात करो, बोले क्रोध है या नहीं है उसके। अरे 4थे गुण स्थान वाले की बात कीजिए, सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान वाला, उसके क्रोध है या नहीं है जीवन में? क्रोध है 4थे गुण स्थान वाले के जीवन में? है, लड़ रहा है, युद्ध क्षेत्र में जा रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, विवाद कर रहा है, तीर चला रहा है, इतना क्रोध। अच्छा, सीता जी, कल प्रसंग चला था रात में, वो सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया, अग्नि परीक्षा का प्रसंग, बिना क्रोध के ही। क्रोध तो था ही ना, 4थे गुण स्थानवर्ती, क्षयिक सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले। कितना गुस्सा था, लव कुश को सीने से लगा लिया। और कितने साल बाद, जब जंगल में छुड़वाया था उसके 15 साल बाद, अब क्या हुआ? लव कुश को सीने से लगा लिया, अरे मेरे बच्चे कैसा प्रेम उमड़ गया। और अब जैसे ही सीता ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इतने सालों बाद ही सही, लेकिन अब शांति से तो रहेंगे। हे क्या बात कर रही हो, तुम्हें ऐसे कैसे अपना लूंगा? बात ही बदल गई। ये क्या हुआ? परीक्षा देनी पड़ेगी तुम्हारे को। अयोध्या में रहने से पहले मेरे साथ रहने की सोच कैसे ली तुमने? अग्नि परीक्षा देनी होगी तुम्हारे को। ये क्रोध का परिणाम नहीं है। 4थे गुण स्थान वाला क्रोध का परिणाम होते हुए भी ये कह रहे हैं क्रोध आदि की वृत्ति नहीं है। क्या? क्रोध आदि में रमते नहीं है, रचते पचते नहीं है, क्रोध आदि से भिन्न अपने आप को देखते हैं। ये कह निशंकतया प्रवर्तन, खेद रूप प्रवृत्ति है। अंदर में खेद रूप प्रवर्तन हो रहा है, बाहर में दिखेगा नहीं। बाहर में तो आपको खेद नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर में अनंतानुबंधी का क्रोध नहीं है। बस इस रूप में क्रोधादि के प्रति तन्मयता नहीं, क्रोध को अपना नहीं मान रहे हैं। ज्ञानी तो ज्ञान स्वभाव को अपना मान करके बैठा है। देखिए, अपने अज्ञान भाव के कारण ये बात इसलिए कही क्योंकि वहां भी क्या, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। ये अज्ञान विधाता है इनका, जन्मदाता तो अज्ञान है, ये जन्म देने वाला। अज्ञान भाव के कारण ज्ञान भवन रूप सहज उदासीन अवस्था का त्याग। ज्ञान भवन में सहज उदासीनता थी, ज्ञान भवन में सहजता थी, ज्ञान भवन में सहज उदासीनता के का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप क्रोध आदि में प्रवर्तन कर रहा है, व्यापार कर रहा है। दिन रात शुभाशुभ भावों से व्यापार चल रहा है, दिन रात शुभाशुभ भावों से। और शुभाशुभ वृत्ति एकांत दुख, वृत्ति एकांत दुख, और इनका जन्मदाता अज्ञान, अज्ञान विधाता है इनका, विरोधी तत्व है जिसको अपना मान करके बैठे हैं हम। अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तित होता हुआ, क्या क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तित होता हुआ अज्ञानी आत्मा करता है। यह अज्ञानी करता बन रहा है, मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं। अरे ये जो करता करता करता, ये जो कर्तापन की बुद्धि बैठी हुई है, कर्तापन की इस बुद्धि का नाम ही अज्ञान है। कर्तापन की इस बुद्धि का नाम ही मिथ्या अंधकार है। कर्तापन की इस बुद्धि का नाम ही अनंत संसार है। इससे ही अनंत संसार खड़ा हुआ है, इस कर्तापन की बुद्धि से ही। ये कर्ता है। और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न अंतरंग में उत्पन्न क्रोधादि, ज्ञान भवन प्रवृत्ति से भिन्न, ज्ञान भाव रूप प्रवर्तन नहीं किया, उससे भिन्न
अंतरंग में उत्पन्न क्रोधादि उसके कर्म है। किसके कर्म है? ये किसके कर्म है? ये क्रोधादि के कर्म है। ये किसके कर्म कह करके पुकारा जा रहा है? बोले विभावों के कर्म है ये इसे तुम अच्छा समझ रहे हो क्या? ये अच्छा नहीं है जिसमें तुम प्रसन्न होकर के बात कह रहे हो। तुमने देखा नहीं है मेरा गुस्सा, ये जो तुम्हारे में उत्साह दिखाई दे रहा है, बोले ये तुम्हारा अपराध है। किस बात का घमंड कर रहे हो तुम? ये घमंड करने का स्थान नहीं है जहां तुम घमंड कर रहे हो। जहां तो साहब मैं कोई कमजोर हूं क्या? कि नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन तुम जिस वजह से कमजोर नहीं हो उसकी तरफ देख करके तुम ऐसे वचन कहो तो बात सार्थक है। जैसे आत्मा में अनंत ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, शक्तियां हैं, जीवत्व चिति आदि शक्तियां हैं, इसके आधार पर यदि तुम बात करो तो बात समझ में आती है, तो ये ज्ञानी का काम हो जाएगा। लेकिन ये तो अज्ञानी है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहा है। देखिए, अज्ञानी आत्मा करता है और क्रोध आदि उसके कर्म है। शॉर्ट में इस वाक्य को निकालें तो क्या निकलेगा? अज्ञानी आत्मा करता है और क्रोध आदि उसके कर्म है। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। अनादिकालीन प्रवृत्ति है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, अज्ञान से होने वाली प्रवृत्ति है। अज्ञान इसका जन्मदाता है और अज्ञान के कारण ही क्रोधादि ने जन्म लिया है। जब ज्ञान हो जाएगा तो क्रोधादि में निशंक प्रवृत्ति नहीं होगी, उन्हें पराया जानेगा, पराया मानेगा, पराया स्वीकार करेगा और निशंक प्रवर्तन नहीं करता हुआ ये जीव ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी की परिभाषा ये देंगे आगे चल करके 75 नंबर गाथा में। अभी अज्ञानी की चर्चा चल रही है। अज्ञानी की चर्चा की है एक 19 नंबर गाथा में। 19वीं गाथा में अज्ञानी की परिभाषा दी और फिर उसके लक्षण वगैरह बतलाएं। 20 नंबर गाथा, 20, 21, 22 नंबर गाथा, फिर 23, 24, 25 नंबर गाथा, उनके लक्षण बतलाए, तर्क दिए। और इसी तरह की बातें यहाँ अज्ञानी कब तक रहेगा, ये बात 69 नंबर गाथा में कही। 75 में कहेंगे कि जब ये भेद जान लेगा तो ज्ञानी हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार पूरी करते हैं इस चर्चा को अपन यहाँ। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोध आदि में प्रवर्तमान इस आत्मा के, क्या कह रहे हैं, अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से प्रवर्तमान, क्रोध आदि में प्रवर्तमान, कर्ता कर्म भाव से प्रवर्तमान, मैं कर्ता और क्रोधादि मेरे कर्म, क्रोधादि कर्म और मैं क्रोधादि कर्म का कर्ता, इस आत्मा के क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके, क्या, इस आत्मा के क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। अब ये अज्ञान भाव रूपी जीव ने प्रवर्तन किया, क्रोधादि रूपी जीव ने प्रवर्तन किया, तो क्रोधादि रूप प्रवर्तन करने से अपने ही भाव रूप से, स्वयं अपने भाव से परिणमित होता हुआ, कितना भेद ज्ञान करा रहे हैं यहाँ। अमृत चंद्राचार्य जी कह रहे हैं तेरे बांधने से कर्म नहीं बनते और तेरे क्रोधादि भी उन कर्म के साथ में, पौद्गलिक कर्मों के साथ में वो कर्ता कर्म संबंध नहीं रखते, क्योंकि क्रोधादि भावों को तो विभावभूत क्रिया कह करके पुकारा और यहाँ ज्ञान वर्णादि कर्मों को पौद्गलिक कह रहे हैं। ये पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। इस प्रकार इस जीव के, जीव और पुद्गल के परस्पर अवगाह लक्षण वाला, इस जीव के जीव और पुद्गल के परस्पर अवगाह लक्षण वाला संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। और इस बंध को कैसा बंध कहते हैं, इस संबंध को कौन सा संबंध कहते हैं? बोले परस्पर अवगाह संबंध कहते हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। 3 तरह के संबंधों की बात हमने यहाँ कही। इस टीका में 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा आई है भाई सात्विक। पहला संबंध है तादात्म्य संबंध, दूसरा संबंध है संयोग संबंध और तीसरा संबंध है एक क्षेत्रावगाह संबंध।
तीन संबंध है, तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध और एक क्षेत्रावगाह संबंध। अब किसके साथ में आत्मा का कैसा संबंध है ये बताओ। तो कहा कि ज्ञान के साथ में आत्मा का तादात्म्य संबंध है। ज्ञान और आत्मा के संबंध को तादात्म्य संबंध कहकर के पुकारा गया, क्योंकि निगोध से लेकर के सिद्ध अवस्था तक प्रत्येक अवस्था में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जीव समास, पर्याप्तियाँ, प्राण, मार्गणा स्थान, कोई भी गुणस्थान, संसारी, सिद्ध, सर्व अवस्थाओं में वो ज्ञान सदा काल पाया जाता है। इसलिए उसका तो कह दिया तादात्म्य संबंध। दूसरा संबंध का संयोग संबंध। ये संयोग संबंध किसके साथ में? विभाव भाव के साथ में। विभाव भाव के साथ में यहाँ संयोग संबंध बतलाया गया। आगे भी करेंगे विस्तार से चर्चा। अभी 75 नंबर गाथा तक यही प्रकरण चलने वाला है। 74 नंबर गाथा तक तो विशेष रीति से अज्ञानी वाला प्रकरण। 73 के अंदर शुद्ध आत्मा का स्वरूप बतलाएंगे। संबंधों की चर्चा चलने वाली है, यही सब होने वाला है। तो क्रोधादि के साथ में आत्मा का संयोग संबंध हो गया। और एक क्षेत्रावगाह किसके साथ में है? देखो, एक क्षेत्रावगाह संबंध भिन्न भिन्न द्रव्यों में होता है। क्या माने क्रोधादि के साथ में आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है? क्या वो संयोग संबंध का है? तो एक क्षेत्रावगाह संबंधित कर्म का आत्मा के साथ में। बोले द्रव्य कर्म और आत्मा का परस्पर में एक क्षेत्रावगाह, परस्पर अवगाह लक्षण वाला संबंध माने बंध वो सिद्ध होता है। ये बंध क्यों हुआ? ये बंध इसलिए हुआ कि इसने क्रोधादि में निशंकतया प्रवर्तन किया। कि क्रोधादि में निशंकतया प्रवर्तन क्यों किया? क्योंकि क्रोधादि को अपना जान लिया, अपना मान लिया और अपने आप को क्रोधादि का कर्ता मान लिया। जो ज्ञान मेरी स्वभावभूत क्रिया थी उसे तो पहचाना नहीं, और क्रोध जो विभावभूत क्रिया है उसे अपना मानता है, इसलिए निशंकतया प्रवर्तन होता है। अनेकांतात्मक होने पर भी, अनादि एक प्रवाहपना होने से इसमें इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता। ये बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्त भूत अज्ञान का निमित्त है। अभी इसमें जो ये शब्द आया है कि अनादि एक प्रवाहपना होने से इसमें इतरेतराश्रय दोष नहीं आता, ये क्या कहना चाहते हैं? ये कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। यहाँ अपन कल करेंगे इस प्रकरण के बारे में चर्चा। अभी की बात को तो हम यहीं विराम देते हैं कि अनादि से संबंध तो है इसका, इसे भी यहाँ स्वीकार किया गया है। और ये संबंध जैसे संबंध बना, फिर नए कर्म आ गए, फिर नए कर्म आ गए तो फिर संबंध बन गया क्रोध आदि के साथ में, फिर नए पौद्गलिक कर्मों का बंधन हो गया, फिर क्रोध आदि हो गया। तो फिर बोले तो इतने तराश्रय हैं, छुट्टी कब मिलेगी? ये उसके आश्रित, वो उसके आश्रित। क्रोध आदि में प्रवर्तन किया, कर्म का संचय हुआ, कर्म का संचय हुआ, फिर क्रोध आदि में प्रवर्तन हुआ, तो इतने तराश्रय जैसा दिखता है। बोले ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए, इतने तराश्रयपना नहीं है। भले ही अनादि काल से इनकी इसी तरह की परंपरा चली आ रही हो। इन बातों को यथार्थ रीति से हम समझें, इसी भावना से बात को यहीं विराम मंदनाशत वाले है।